Hello friends, today we are going to start Unit 2 Customer Centric Service. Class 10 Level 2 Job Role Food and Beverage Session 4. Our topic is Understand the importance of customer centric business facilitation. Session Objective. In this session, students learn about the customer centric business. Number 2, students learn about the importance of customer centric बिजनेस फैसिलिटेशन. इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, नंबर 1, छात्र यह जानेंगे कि ग्राहक केंद्रित व्यवसाय की सेवाएं क्या होती हैं. नंबर 2, छात्र यह जानेंगे कि ग्राहक केंद्रित व्यवसाय की क्या महत्वता है. So, our first part is customer-centric business. Customer-centric is an approach to doing business that focus on providing a positive customer experience both at the point of sale and after the sale in order to drive profit and gain competitive advantage. ग्राहक केंद्रित व्यवसाय में जब व्यवसायी किसी प्रोडक्ट की सेल करता है, उससे पहले या उसके बाद जो वह सेवाएं कस्टमर को देता है, उसका एक सकारात्मक प्रभाव कस्टमर के ऊपर जो पड़ता है, उससे व्यवसायी अपने व्यवसाय में प्रॉफिट अर्जित करता है और अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहता है. Customer centric companies put the customer at the center of all they do. They ensure that they make no decision without first thinking of the customer and the impact that decision has on the customer. Customer centric जो कंपनीज होती हैं, वे जो भी निर्णय लेती हैं, उसमें वे ग्राहक को केंद्रित रखकर उस निर्णय को लेती हैं. वे यह निश्चित करते हैं कि जो निर्णय वे ले रहे हैं उसमें ग्राहक की ज़रूरत और उसकी इच्छाएं का समावेश हो और वह डिसीज़न कस्टमर को पसंद आए. थर्ड, अकॉर्डिंग टू Deloitte, customer-centric business are 60% more profitable than their product-focused counterparts. Deloitte के अनुसार ग्राहक केंद्रित व्यवसाय अपने कंपटीटर से 60% मोर प्रॉफिटेबल होता है. मतलब जो ग्राहक केंद्रित व्यवसायिक कंपनीज होती हैं, वे उन कंपनी से जो ग्राहक केंद्रित सेवाएं प्रदान नहीं करती हैं, वे उनसे प्रॉफिट या लाभ कमाने में उनसे 60% आगे रहते हैं. तो कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस वह व्यवसाय है जिसमें कंपनी अपने सारे निर्णय एक ग्राहक की इच्छा के अनुसार उसकी ज़रूरत और उसके अनुभव के फीडबैक के माध्यम को नज़र रखते हुए वह कंपनी उस निर्णय को लेती है, जिससे व्यवसाय में कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट की स्थिति में आ जाती हैं. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि किस प्रकार एक वेटर मुस्कुराते हुए ग्राहक को सेवा प्रदान कर रहा है. नाउ, डिलीवरिंग ऑन कस्टमर सेंट्रिसिटी. कस्टमर सेंट्रिसिटी ग्राहक केंद्रित जो निर्णय होते हैं, उसमें किन बातों का प्रमुखता से ख्याल रखा जाता है.
नंबर 1, डिफाइन योर टारगेट कस्टमर। सबसे पहले आपको यह तय करना होता है कि आपका कस्टमर ग्राहक कौन है और वह क्या चाहता है। नंबर 2, लर्न हाउ कस्टमर फील अबाउट योर कंपनी। जो आपका ग्राहक है वह आपके कंपनी या संस्था के बारे में क्या विचार रखता है। थर्ड, अलाइन टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेस टू कस्टमर नीड्स। आप अपनी टेक्नोलॉजीज, तकनीक और अन्य गतिविधियों को कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। फोर, मैप एंड इम्प्रूव कस्टमर जर्नीज़। यह जानने की कोशिश करें कि आपका कस्टमर क्या है, किस डेमोग्राफी से आया हुआ है, क्या उसकी ज़रूरत है और वह क्या आपसे चाहता है। फिफ्थ, एंगेज लीडरशिप एंड स्टाफ। अपने स्टाफ को, जो आपके कार्यकर्ता हैं, उन्हें आप ग्राहक के साथ व्यवहार करने में, बातचीत करने में, सर्विस देने में एंगेज करें। आपके जो मैनेजर्स हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सिक्स, ट्रांसफॉर्म योर कल्चर एंड रिवॉर्ड सिस्टम। जो आपके कंपनी या रेस्टोरेंट, होटल की जो नीतियां हैं उनमें आप यह तय करें कि जो आपके रेगुलर कस्टमर हैं या जो आपके प्रमुख ग्राहक हैं, आप उन्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड प्रदान करें, उन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस दें या अन्य ग्राहकों से उन्हें वहाँ पर आने में कुछ छूट प्रदान करें, कंसेशन प्रदान करें। 7, मेजर योर परफॉर्मेंस यूजिंग कस्टमर सेंट्रिक KPIs। और आप किस प्रकार की सेवा प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए आप ग्राहक से फीडबैक के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 8, इनकॉर्पोरेट कस्टमर फीडबैक इनटू एक्सपीरियंस डिज़ाइन। आप ग्राहक से प्राप्त हुई जानकारी का इस्तेमाल अपनी सेवाओं में बेहतरी के लिए कर सकते हैं। इस प्रकार हम इन बातों का ख्याल रख के एक बेहतर ग्राहक केंद्रित सेवा व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं, जिससे हमें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा पहुंचेगा। नाउ सेकंड पार्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस फैसिलिटेशन। ग्राहक केंद्रित सेवाओं से क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है, आप कितना एडवांटेज मार्केट में उठा सकते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। व्हेन द बिजनेस इज कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर फील इट, कस्टमर नो दे मैटर टू द बिजनेस, they know you listen, they see how you solve problems and deliver value. When you deliver value for customer, you also create value for the business. When this happens, you are on the road to building long-term relationship with your customer. तो एक ग्राहक केंद्रित व्यवसाय में जो आप सेवा प्रदान करते हैं, कस्टमर उसे फील करता है, वह उसे जांचता है और समझता है। उसे लगता है कि उसकी बातों का आपके व्यवसाय में प्रभाव पड़ता है। आप उसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और जो आप प्रॉब्लम बताते हैं वे उसमें बेहतर करके आपको बेहतर वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रदान करते हैं। जब आप इस प्रकार की वैल्यूएबल सेवाएं ग्राहक को प्रदान करते हैं तो आप ग्राहक और व्यवसायी या कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, रेस्टोरेंट, होटल के बीच में एक बेहतर, लंबे समय तक चलने वाला रिलेशनशिप शुरू करते हैं, जो आपको आने वाले समय में कंपनी को प्रॉफिट प्रदान करेगा और उससे कंपनी को हर तरह से मदद मिलेगी। Thus, customer-centric business facilitations help the organization in following way। तो अब हम जानेंगे कि कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस जो होता है, ग्राहक केंद्रित सेवाएं हैं, वे किसी संस्था को किस प्रकार मदद पहुंचाती हैं, उससे क्या ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदे होते हैं। Here we have 7 steps, 7 topics which shows the importance of customer-centric business facilitations. Number 1, delivering consistency।
Number two, it brings innovation in business. Number three, increased retention and customer life value. Number four, increased loyalty. Number five, increased referrals. Number six, reduced cost. Number seven, increased revenue. So, first one is delivering consistency. Customer always know what to expect from customer centric business because they have heard the brand promise and have experienced it. Consistency also build trust, which is solid foundation for any relationship. ग्राहक जो होता है उसे एक ग्राहक केंद्रित व्यवसाय से उम्मीद होती है कि वह बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा और उनका स्तर बेहतर होगा क्योंकि उन्होंने उनके प्रॉमिसेस के बारे में पढ़ा होता है, सुना होता है और उनका ग्रहण भी किया होता है. कंसिस्टेंसी ऑल्सो बिल्ड ट्रस्ट. कंसिस्टेंसी अगर आपकी सेवाओं में निरंतरता है तो वह ग्राहक और आपके बीच में एक ट्रस्ट पैदा करती है जो एक बेहतर रिलेशनशिप को शुरू करने का नींव होती है, जिससे आप एक लाइफ लॉन्ग रिलेशन कंपनी और व्यवसायी के बीच में, कंपनी व्यवसायी और ग्राहक के बीच में शुरू करते हैं. Consistency in quality of dishes and services is the main reason for the guest visiting restaurant frequently. अगर आपकी रेस्टोरेंट में आपके पकवान और सेवाओं में कंसिस्टेंसी है, निरंतरता है, तो यह एक प्रमुख ग्राहक के लिए रीज़न रहेगा, कारण रहेगा कि वो आपके रेस्टोरेंट में बार बार आए. तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज में एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या रेस्टोरेंट अपने ग्राहक के लिए उसकी इच्छाओं को अनुसार सर्विस प्रदान कर रहे हैं. इसमें यह दिखाया गया है कि कुछ बच्चे रेस्टोरेंट में अपना पार्टीज़ करने के लिए आए हुए हैं, तो रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें हंसा रहे हैं, कुछ गेम्स उनके साथ खेल रहे हैं और उनके साथ एक बेहतर तालमेल बिठा रहे हैं, जिससे कि उनकी जो सर्विस वे ग्रहण कर रहे हैं उसमें और अधिक उन्हें सर्विस प्राप्त हो और उन्हें अधिक आनंद आए, जिससे वे बार बार आपके रेस्टोरेंट में आएँ. नंबर टू, इट ब्रिंग्स इनोवेशन इन बिजनेस. कस्टमर प्रोवाइड फीडबैक, बिजनेस लिसन, को क्रिएट एंड इनोवेट टू सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम्स. बिजनेस जो होता है, ग्राहक केंद्रित बिजनेस जो होता है, उसमें इनोवेशन के लिए हमेशा एक स्कोप होता है. जो आप एक प्रतिक्रिया फीडबैक कस्टमर से लेते हैं, आप उस फीडबैक पे काम करते हुए अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लाते हैं, नयापन लाते हैं और जो ग्राहक की उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें रिमूव करते हैं, जिससे आपके व्यवसाय में एक नयापन रहता है और ग्राहक हमेशा आपके रेस्टोरेंट में जाना पसंद करेगा. नंबर थर्ड, इंक्रीज रिटेंशन एंड CLV, कस्टमर लाइफ वैल्यू. कस्टमर वांट टू कंटिन्यू टू डू बिजनेस with brands that listen to them, care about them, solve their problems and create value for them. ग्राहक हमेशा उस व्यवसाय के साथ कार्य करना चाहता है जो उसकी बात को सुनता है और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है, और अगर उसमें कोई खामी है तो उसे हटाकर उसे बेहतर बनाता है और जो प्रोडक्ट ऐसा तैयार करता है जो ग्राहक के लिए वैल्यूबल हो. CLV stands for Customer Life Value. आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पर्सनल सर्विसेज जो है रेस्टोरेंट में प्रोवाइड की जा रही हैं. नंबर फोर, इंक्रीज लॉयल्टी. नॉट ओनली डू कस्टमर स्टे बट दे बाय मोर, स्पेंड मोर.
customer centric organization focus on journeys, not just on touch points, which means that they focus on relationships, not transactions. Increase loyalty. कस्टमर जो आपके होटल में या रेस्टोरेंट में रुकता है या आपके होटल में ठहरता है, अगर आप उन्हें बेहतर सेवाएं प्रदान करते हैं तो वे आपके ऑर्गेनाइजेशन में और पैसा जो है अपना खर्च करते हैं। अगर वे कुछ कम सामान ले रहे हैं तो ज़्यादा सामान लेंगे, जिससे एक ट्रस्ट पैदा होता है और लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी वाला एक रिलेशनशिप आपके मध्य बन जाता है, जो आपको एक लॉयल कस्टमर डाटाबेस तैयार करके प्रदान करता है। फिफ्थ, इंक्रीज रेफरल्स। ऑल द कस्टमर लव लीड्स टू सप्लीमेंटल मार्केटिंग एंड सेल्स फोर्स। जितने भी व्यवसाय हैं उसमें सभी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन यह चाहती हैं कि उन्हें मार्केटिंग के अलावा एक सप्लीमेंट, दूसरा अन्य सप्लीमेंट मार्केटिंग सिस्टम मिले जो उनकी सेल्स को बढ़ाए। तो इसका सबसे बेहतर तरीका रेफरल मार्केटिंग रहता है। जिस प्रकार आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं वे आपको बेहतर सेवाएं प्रदान करते हैं, आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं और आप वहां से खुश होकर निकलते हैं, तो इससे उस व्यवसाय को इस प्रकार फ़ायदा होगा कि आप अपने रिलेटिव्स में, अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड से जब वे आपसे पूछेंगे कि उस पर्टिकुलर स्थान में कौन सा बेहतर रेस्टोरेंट, होटल है, तो आपके द्वारा दी गई जानकारी उन्हें यह बताएगी कि हमने उस स्थान पर उस रेस्टोरेंट या होटल में स्टे किया था और उनकी सेवाएं बहुत ही बेहतर थी, जिससे आप उन्हें भी उस रेस्टोरेंट या होटल में जाने के लिए रिकमेंड करेंगे, जिससे उस होटल या रेस्टोरेंट की सेल्स आपके द्वारा बिना कोई पैसा खर्चे हो रही है। तो इससे एक तो उसकी कॉस्ट बचेगी और उसका डाटाबेस जो है कस्टमर का वो बढ़ेगा और उसकी इनकम बढ़ेगी। Now sixth is reduced cost. When brand listen to customers and use that feedback to make improvements, they realize operational efficiencies through process improvements and more. जब एक व्यवसायी कस्टमर की फीडबैक को लेके उसके ऊपर काम करना शुरू करता है, वे समझते हैं कि उन्हें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, तो इससे वे एक बेहतर प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से मार्केट में कस्टमर की इच्छाओं के अनुरूप होता है, जिसके लिए उन्हें अलग से रिसर्च नहीं करनी पड़ती है। तो इस प्रकार वे रिसर्च के ऊपर होने वाला खर्चा बचा सकते हैं और एक बेहतर प्रोडक्ट ग्राहक को प्रदान कर सकते हैं। नाउ सेवंथ इज इंक्रीज रेवेन्यू. It is as easier to sell product when they solve problems for your customer, and they solve problems because you took the time to understand customer. आप जब प्रोडक्ट जो है कस्टमर को बेचते हैं, अगर आपने उस प्रोडक्ट को कस्टमर की इच्छा के अनुसार उसकी ज़रूरत के हिसाब से बनाया हुआ है, तो आपको उसे सेल करने में आसानी रहेगी और आप मार्केट में एडवांटेज की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बेहतर है और कंपटीटर के प्रोडक्ट से अधिक आपका प्रोडक्ट बिकेगा, जिससे आपके रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि ग्राहक केंद्रित सेवाएं बहुत ही ज़रूरी हैं किसी भी व्यवसाय को। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में अगर उसे अपने कंपटीटर से आगे रहना है या अपनी वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है, अपने प्रोडक्ट को औरों से बेहतर बनाना है, तो उसे ग्राहक केंद्रित सेवाओं से जुड़ना होगा और यह आज के समय की ज़रूरत बन चुकी है। तो इस प्रकार यह टॉपिक जो था, इसमें हमने यह देखा कि कस्टमर सेंट्रिक फैसिलिटेशन का कितनी इम्पोर्टेंस है आज के सिनेरियो में, बिजनेस में। सो व्हाट वी हैव लर्न, नंबर 1, स्टूडेंट आर एबल टू अंडरस्टैंड कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस
Number two, students are able to understand what are the importance of customer-centric business facilitations. So that's all for today. And in your next session, you will learn and study, describe and administer the tools to get feedback from customer. So thanks students. That's all for today.